नमस्कार, मैं बिट्टू जायसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है प्लांट किंगडम, इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये जो होगा वीडियो इंग्लिश मीडियम का होगा, इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश मीडियम में होगा, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। तो इसका आंसर लिखिएगा, एल्गी आर क्लासिफाइड ऑन द फ्लोइंग बेसिस। फर्स्ट इज presence of pigment like chlorophyll A, B, C, D, phycobilins etc. और दूसरा की टाइप्स ऑफ स्टोर फूड, स्टार्च, लेमिनेरिन, मैनिटोल etc. थर्ड इज नेचर ऑफ सेल वॉल, सेलुलोज, पेक्टिन, सिलिका, थैलस स्ट्रक्चर, यूनिसेलुलर, कोलोनियल और मल्टीसेलुलर। फिफ्थ इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर एंड व्हेन डज रिडक्शन डिवीजन अकर इन द लाइफ साइकिल ऑफ लीवर, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो इसका आंसर लिखिएगा, रिडक्शन डिवीजन और मियोसिस ऑलवेज अकर इन स्पोरेंजियम एंड स्पोर आर प्रोड्यूस्ड बाय इट। First is plant group and second is where does reduction division occurs. First is liverwort in sporangium. Second is moss in sporangium. Next is fern, that is pteridophyte in sporangium. Fourth is gymnosperm, micro और macrosporangium. Angiosperm in angiosperm की बात करें तो in anther, ultimately pollen and ovary, एंडोजेनेटिक टिश्यू। ये यहाँ पे आपका अलग है कि वेयर डज रिडक्शन इन डिवीजन अकर, ये यहाँ पे एंजियोस्पर्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ 3 क्लासेस ऑफ प्लांट्स विच हैव आर्किगोनिया, ब्रीफली डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ एनी वन ऑफ दीज। अगर बात करें आंसर ये तो आर्किगोनिया इज फाउंड इन द फ्लोइंग प्लांट्स। फर्स्ट इज ब्रायोफाइटा, एग्जाम्पल लिवरवort, मॉस। सेकेंड इज टेरिडोफाइटा, एग्जाम्पल फर्न। थर्ड इज जिम्नोस्पर्म, एग्जाम्पल साइकस, पाइनस। उसके बाद बात करें कि लाइफ साइकिल ऑफ मॉस, तो द गेमेटोफाइट ऑफ मॉस इज मेनली फाउंड इन थैलस। इट कंटेन एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया एंड जाइगोट 2 डिप्लॉयड इज फॉर्म्ड बाय फर्टिलाइजेशन। स्पोरोफाइट 2n इज फॉर्म्ड फ्रॉम जाइगोट and spore n that is haploid are formed by reduction division in it, which germinate and again form a gametophyte plant. Next question है, write the chromosome number of the following structures. फर्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम एंड सेकेंड लाइन में लिखिएगा कि n और 2n that means haploid और diploid. फर्स्ट बात करें सेल ऑफ फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑफ मॉस, that is haploid. उसके बाद न्यूक्लियस ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म ऑफ डाइकोटिलेडोन, तो इसका लिखिएगा 3n। ठीक है, ट्रिपलेट होता है इसका। सेल ऑफ लीफ ऑफ मोस, दैट इज n। सेल ऑफ प्रोथैलस ऑफ फर्न, दैट इज n हेप्लॉइड। जेमा सेल ऑफ मार्केंसिया, दैट इज n हेप्लॉइड। मेरी स्टेम सेल ऑफ मोनिकोटिलेडोन, दैट इज 2n डिप्लॉइड। और सेल ऑफ ओवरी ऑफ लिवरवort, दैट इज n। और जाइगोट ऑफ फर्न, दैट इज 2n। ठीक है, डिप्लॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट ए नोट ऑन द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी एंड जिम्नोस्पर्म्स। तो आंसर लिखिएगा, सबसे पहले बात करें एल्गी की, तो फूड सोर्स इसका है सच एज रेड एल्गी में पोरीफाइरा, ब्राउन एल्गी दैट इज लेमिनेरिया। इंडस्ट्रियल यूज की बात करें तो अगार एल्जिनेट्स और कैराजिनेन। और फर्टिलाइज़र की बात करें, फर्टिलाइजर्स में क्या इसका उपयोग मतलब किस रूप में बनता है, तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर फ्रॉम सीवीड। ठीक है, उसके बाद बात करें ऑक्सीजन प्रोड्यूसर के रूप में भी काम करता है। सीवीड इंक्रीजेज ऑक्सीजन इन वाटर। ठीक है, बात करें जिम्नोस्पर्म की, तो इससे मिलता है वुड, किससे, फ्रॉम पाइनस और साइप्रस से। मेडिकल यूज जो है इसका एफेडेरिन है, जो कि अस्थमा के मेडिसिन में यूज होता है, फ्रॉम एफेड्रा। ठीक है, उसके बाद ornamental plants in gardening such as साइकस, पाइनस। उसके बाद बात करें तो पेपर मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज होता है, पेपर मेड फ्रॉम सॉफ्टवुड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म हैव सीड्स एट वाई एंड दे आर क्लासिफाइड डिफरेंटली। तो इसका आंसर लिखिएगा, ऑल्दो बोथ हैव सीड्स द मेन डिफरेंसेज, एक तरफ आप लिखिएगा कैरेक्टरिस्टिक, एक तरफ जिम्नोस्पर्म, एक तरफ एंजियोस्पर्म। सबसे पहले बात करें सीड की, तो जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड रहता है, एंजियोस्पर्म में कवर्ड सीड रहता है। फ्लावर्स की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में नो फ्लावर्स, एंजियोस्पर्म में फ्लावर होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें फ्रूट की, तो जिम्नोस्पर्म में देयर आर नो फ्रूट्स एंड देयर आर फ्रूट्स, इसमें लिख दिएगा देयर आर फ्रूट। उसके बाद करें पोलिनेशन की, यहाँ पे आपका इस मतलब एक लिखिएगा स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम इसमें रहता है कोन में, और इसमें इन द ओवरी ऑफ द फ्लावर, ठीक है, इन द ओवरी ऑफ द फ्लावर। उसके बाद पोलिनेशन की बात करें तो मेनली बाई एयर, और इसमें जो बात करें एंजियोस्पर्म में तो बाई एयर, इंसेक्ट्स, वाटर, इटीसी। दैट इज वाई बोथ आर क्लासिफाइड डिफरेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज हेट्रोस्पोरी, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इट्स सिग्निफिकेंस, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ इट। इसका आंसर लिखिएगा हेट्रोस्पोरी का, द स्टेट व्हेन द प्लांट प्रोड्यूसेस टू टाइप ऑफ स्पोर्स, फर्स्ट इज माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम मेल गैमिट्स और मेगा स्पोर्स फ्रॉम फीमेल गैमिट। इसका सिग्निफिकेंस की बात करें तो हेट्रोस्पोरी इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ सीड फॉर्मेशन और इट लीड्स टू डिवीजन एंड प्रोटेक्शन ऑफ गैमिट्स, एग्जाम्पल साल्विनिया, सेलेजिनेला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब द फ्लोइंग टर्म्स विथ एग्जाम्पल। फर्स्ट इज प्रोटोनेमा, that is soft green filaments formed at the time of germination in moss. It is the first stage of gametophyte, example Funaria. उसके बाद बात करें एंथ्रेडियम की, स्ट्रक्चर प्रोड्यूसिंग मेल गैमिट दैट इज स्पर्म, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका फर्न्स, मॉस, साइकस। उसके बाद बात करें आर्किगोनियम की, तो स्ट्रक्चर प्रोड्यूसिंग फीमेल गैमिट दैट इज ओवम, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा ब्रायोफाइट, ट्रेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म। उसके बाद करें जाइगोट, ए सिंगल सेल स्ट्रक्चर फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका जाइगोट में 2n इन मॉस दैट इज फॉर्म्स स्पोरोफाइट। उसके बाद बात करें स्पोरोफिल की, तो लीव्स बियरिंग स्पोरेंजिया, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका साइकस, ड्रायोपेटेरिस। सिनगैमी की बात करें द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट टू फॉर्म ए जाइगोट, एग्जाम्पल अकर इन ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिवरवोट एंड मॉस के बारे में आपको बताना है। तो लिवरवोट इट हैज डोर्सीमेंट्रल सिमेट्री। उसके बाद राइजोइड आर यूनिसेलुलर, स्केल्स आर फाउंड, इट डज नॉट हैव फिलामेंटस स्टेज और इट स्पोरोफाइट हैज वेरी लेस फोटोसिंथेटिक टिश्यू, ठीक है। और स्पोरोफाइट इज लेस डेवलप ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स आर लोकेटेड ऑन द थैलस। बात करें मॉस की, तो इट हैज रेडियल सिमेट्री, राइजोइड आर मल्टीसेलुलर, स्केल्स आर नॉट फाउंड, फिलामेंटस स्टेज इज फाउंड, इट्स स्पोरोफाइट हैज मोर फोटोसिंथेटिक टिश्यू और स्पोरोफाइट इज मोर डेवलप्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर लोकेटेड एट द टिप ऑफ द शूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेट्रोस्पोरस एंड होमोस्पोरस ऑफ टेरिडोफाइट्स। सबसे पहले बात करें होमोस्पोरस की, the plants which have only one type of spores are called rhombosporous, example most of the pteridophytes. उसके बाद करें हेट्रोस्पोरस की, the plants which produce two different type of spores are called heterosporous, example Selaginella and Salvinia, ठीक है। उसके बाद करें गैमिट फ्यूजन एंड ट्रिपल फ्यूजन। फर्स्ट इज गैमिट फ्यूजन, when a male gamete combined with a female gamete to form an embryo, it is called gamete fusion. उसके बाद बात करें कि ट्रिपल फ्यूजन की, तो when a male gamete is combined with a haploid polar nuclei or diploid secondary nucleus to form a triploid primary endosperm, it is called triple fusion. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकोट बताना है आपको। एक तरफ लिखेगा कैरेक्टरिस्टिक, एक तरफ मोनोकॉट, एक तरफ यहाँ पे इसको लिख दीजिएगा डाइकोट। सबसे बात करें कि नंबर ऑफ कोटिलेडॉन की, तो मोनोकोट में 1 पाया जाता है, डाइकोट में 2 पाया जाता है। वेनिटी ऑफ लिप्स की बात करें तो पैरेलल पाया जाता है मोनोकोट में और रेटिकुलेट पाया जाता है डाइकोट में। उसके बाद बात करें
रूट सिस्टम की, तो रूट सिस्टम जो है मोनोकोट में फाइब्रस रूट और डाइकोट में ट्यूबरस रूट। उसके बाद बात करें वेस्कुलर बंडल की, तो मोनोकोट में स्कैटर्ड रहता है, मतलब बिखरा हुआ, और इसमें डाइकोट में अरेंज इन ए सर्कल रहता है। और फ्लावर की बात करें तो मोनोकोट में पार्ट्स ऑफ ए थ्री और मल्टीपल्स में रहता है, यानी 3 के कोई गिनती में, जैसे 3 के पहाड़ा में जैसे 3, 6, 9 इस टाइप से। और बात करें डाइकोट में तो देयर ऑफ 4 और 5 और मल्टीपल देयर ऑफ रहता है। उसके बात करें एग्जांपल्स की, तो मोनोकोट का एग्जांपल हो जाएगा वीट, पैडी, और डाइकोट का एग्जांपल हो जाएगा मस्टर्ड, पी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मैचिंग कॉलम करना है। पहला है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास का हो जाएगा आपका एल्गी होता है। साइकस जो है आपका जिम्नोस्पर्म है। सेलजेनेलिया जो है आपका टेरिडोफाइटा है। और एस्करेगेनम ये जो है एक प्रकार का मॉस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपको बताना है इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। तो इसका लिखिएगा कैरेक्टरिस्टिक में, सीड्स आर नेकेड, सीड्स आर नॉट इनक्लोज इन ओवरी, दैट इज नो फ्लूइड फॉर्मेशन। उसके बाद नो फ्लावर, सेक्स ऑर्गन आर लोकेटेड इन कोन्स। उसके बाद हेट्रोस्पोरी इज प्रेजेंट, माइक्रो एंड मैक्रोस्पोर्स। उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर क्लियरली विजिबल, पोलिनेशन बाई एयर, एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड आफ्टर गैमेट फ्यूजन बट एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड। उसके बाद बैक्टीरियोजेनेसिस इज नॉट प्रेजेंट बट सीड्स आर फॉर्म्ड। उसके बाद मेनी जिम्नोस्पर्म हैव लॉन्ग लाइफ स्पैन लाइक साइकस विच इज 100 of years old. सेकेंडरी ग्रोथ इज फाउंड इंक्रीज इन थिकनेस। एग्जाम्पल साइकस, पाइनस, एबीज, सिकोया। ठीक है, तो ये हो गए आपके टोटल NCERT के क्वेश्चन। तो इसको लिख कर याद कर लीजिएगा। बाय, टेक केयर।